हमारा कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर अग्रसर है और इसी क्रम में धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता के लिए मैं इस कार्यक्रम के इस 21वें व्याख्यान माला के सूत्रधार प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा सर को आमंत्रित करना चाहती हूं कि कृपया वह आभार ज्ञापित करें। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित शिक्षक वृंद, छात्रगण एवं सुधी जन, सम्मानित मंच जहां बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति माननीय श्री युक्त आरिफ मोहम्मद खान जहां बैठे हों, वह मंच कितना सम्मानित होगा, इस बात को आप आज की सभा में इतने लोग बैठे हैं, विद्यार्थियों के बीच में आपने पिन ड्रॉप साइलेंस और पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में आपने दार्शनिक अवधारणाओं की व्याख्या की। मनीषा पंचकम का उदाहरण आपने देते हुए अद्वैत वेदांत को सिद्ध करने की कोशिश की। शंकराचार्य पर जब मनीषा पंचकम की बात कर रहे थे तो लगा कि हम लोग क्लासरूम में हैं और बहुत पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं छात्र था, तो उस समय हमारे गुरु ने मनीषा पंचकम की चर्चा की थी और आज पुनः मनीषा पंचकम की चर्चा सुनने को मिली। मैं आपके प्रति आपकी गरिमामय उपस्थिति और गंभीर दार्शनिक विवेचना के लिए साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। इस सभा में उपस्थित हैं हमारे रामकृष्ण आश्रम के परम श्रद्धेय स्वामी भावात्मानंद जी, जिनकी उपस्थिति यह हमें एहसास कराती है कि हम दिव्यता की परिधि में हैं और विद्यार्थियों का ये साइलेंस, चुपचाप सुनना, इस बात का प्रमाण है कि हम दिव्यता की परिधि में हैं, विद्वत समाज में हैं। पटना विश्वविद्यालय जो इस पवित्र गंगा के तट पर है, उसमें इतने गंभीर चर्चा तो नहीं कहेंगे, गंभीर अभिभाषण बहुत वर्षों के बाद हमको सुनने को मिला। मैं हृदय से, मैं दार्शनिक परिषद का अध्यक्ष रहा, लेकिन जो अद्वैत वेदांत को महामहिम तो अब आउट ऑफ डेटेड हो गया है, माननीय और एक बड़ी विशेषता कि प्रोटोकॉल को तोड़कर आपने अभिभाषण किया है, जिससे कि हम अनुग्रहित हैं। आपने हम लोगों के बीच में सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर आपने उन लोगों के साथ भाषण किया है जो हमारे शिक्षक, हमारे उद्घोषक रहे हैं। अब मैं बधाई देना चाहूँगा विमल जी को, क्योंकि विकलांग न्यास को एक ऊंचाई पर लाने में विमल जैन जी का बहुत हाथ है और इसलिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि दी। आज इस मंच पर पटना विश्वविद्यालय के इस भव्य पटना विश्वविद्यालय का बहुत लंबा इतिहास रहा है। 1917 का बना हुआ यह विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज 1863 में माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति को मैं आप निवेदन करना चाहूँगा कि पटना विश्वविद्यालय की ओर आपका ध्यान विशेष होना चाहिए, क्योंकि विश्व का यह अद्भुत पटना कॉलेज कहीं भी बनारस में भी गंगा की लहरें क्लासरूम में नहीं जाती।
सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में क्लासरूम में जब हम लोग बैठते थे तो गंगा की लहरें क्लासरूम तक आती थी। आज भी गंगा की लहरें आती हैं, लेकिन समय बदला है, परिस्थिति बदली है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा प्रोफेसर SP शाही जी का, क्योंकि आपकी शिकायत वाजिब है। ये कार्यक्रम होना था मगध विश्वविद्यालय में और ये हम लोगों का कमिटमेंट था, लेकिन महामहिम को ध्यान में रखते हुए और सभी लोगों ने, उपस्थित लोगों ने ऐसा प्रस्ताव किया कि आप पटना यूनिवर्सिटी में कीजिए, और आज हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। मैं सुधीर सिंह को, डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे मित्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के ओजस्वी भाषण, कुछ देर से आए लेकिन ओजस्वी भाषण दिया, और मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने एक फ़ोन पर अपनी सहमति दी और इसलिए मुझे बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करने का ऐसा बोध हो रहा है कि कृतज्ञता ज्ञापित करूं। और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति जिनसे मैं मिला, एक ही बार मिला, और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन गुस्ताखी भी नहीं कर सकता। हमारे मित्र अभिजीत कश्यप जी हैं, उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, और प्रोफेसर रत्ना चौधरी जी बहुत पहले से पटना विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षिका, प्रोफेसर DN तिवारी जी बनारस से चलकर आए हैं, और DN तिवारी जी काफ़ी भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वानों में हैं। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी है। हमारे पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र की बहुत विदुषी पूनम सिंह जी, और हमारे सहकर्मी जिनको हमने ज्वाइन किया, जिनको पटना विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग के दिन हाथ पकड़कर ज्वाइन किया, आज वो वाइस चांसलर हो गए, रविंद्र कुमार। और आपकी कलम से माननीय कुलाधिपति जी, आपकी कलम से हमारे रविंद्र कुमार जी दर्शन शास्त्र के अध्यापक अभी कुलपति हुए। तो मेरे अनुज प्रोफेसर KC सिन्हा जी 8 यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर रह चुके हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका सहयोग भी रहा है। और सभी जो समेकित रूप से न्यास के अध्यक्ष को धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मान्य श्री देशबंधु गुप्ता जी, जो आरंभ से इस न्यास के, इस विकलांग भवन के निर्माण में आपका बहुत योगदान रहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि प्रोटोकॉल के अनुसार ही मैं चलता हूँ, सबका नाम नहीं ले सकता, सभी को समेकित रूप से धन्यवाद देकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।